समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं। सर, आपके सांसद हैं वीरेंद्र जी, उन्होंने कहा कि भगवान राम समाजवादी थे और जब वो वनवास गए तो पीडीए के लोगों ने उनका जो है वो साथ दिया। निषाद राज से लेकर वानर राज से लेकर तमाम उन्होंने बातें कही। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है कि उनका जो पूरा जीवन है वो आदर्श समाज की स्थापना के में समर्पित है। उनके राम राज्य का जो टैक्सेशन सिस्टम देखेंगे, कैसे टैक्स लेना है, किससे ज़्यादा लेना है, किसके लिए काम करना है, तो वही है जो समाजवादी व्यवस्था है कि जो सक्षम लोग हैं उनसे टैक्स लीजिए, जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए काम कीजिए। उनकी जो पूरा जो संघर्ष किया लंका विजय का, उस पूरे लंका विजय के संघर्ष में भगवान राम जो है लगातार पीड़ित, वंचित, शोषित समाज के लोगों को जोड़ के रखे, उनकी मदद ली, उन्हें पहचान दी, उन्हें सहयोग किया और उनसे सहयोग लिया, उनको मुख्य धारा में लाए। यही समाजवादी व्यवस्था है। तो अगर समाजवादी विचार के हिसाब से भगवान राम की व्याख्या की जाए तो वो एक बहुत ही समाजवादी सोच के लिए एक आदर्श पुरुष हैं, अन्य बातों के अलावा। आपके बहुत सारे विधायक केशव मौर्य के संपर्क में हैं। कौन है केशव मौर्य? डिप्टी सीएम है। भारतीय जनता पार्टी तो पूछ नहीं रही। और कई लोग कहते हैं उप मुख्यमंत्री मतलब चुप मुख्यमंत्री, वो न भाजपा के बारे में कुछ बोल सकते हैं, न सरकार के किसी अधिकारी को डांट सकते हैं, न किसी पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, बस बेमतलब की बातें कर सकते हैं। तो अपनी कुर्सी तो संभाल लें जब दूसरे विधायकों के बारे में सोचें। एक सवाल और है, आज प्रियंका गांधी का जन्मदिन है। भारतीय कांग्रेस पार्टी जो है वो सभी 403 सीटों पर अपना संगठन मजबूत कर रही है। तो क्या 27 में क्या कुछ इस तरह के हालात बन रहे हैं कि अकेले अकेले चुनाव लड़ना पड़े? आपका गठबंधन का क्या मायने समझते हैं कि लोग अपनी पार्टियां बंद कर दें, अपनी जिलों की यूनिट को ख़त्म कर दें? अरे गठबंधन एक बात है जो राष्ट्रीय स्तर के नेता बैठ के लेते हैं, जो गठबंधन के बारे में फैसला, और अपनी पार्टी को मजबूत करना सबका काम है। वो भी करें, हम भी करें, और भी हमारे सहयोगी दल करें, और अपनी ताकत बढ़ा के सब एक दूसरे की मदद करें। ईडी सीबीआई का प्रकोप बंगाल में बढ़ता जा रहा है। छापेमारी हुई और तमाम दस्तावेज जो है वो ममता बनर्जी की जहां पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बन रही थी वहां से ईडी लेके गई। ये पॉलिटिक्स चल रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? ये राजनीति का सबसे जो है निम्न स्तर है कि जहाँ भी चुनाव होता है वहीं ईडी सीबीआई जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे भाजपा के फ्रंटल संगठन हैं, भाजपा के नेता बाद में जाएंगे, पहले ये लोग जाएंगे अपोजिशन को परेशान करने। और आर्थिक अपराधों की बात करते करते राजनीतिक स्ट्रेटजी जहाँ बन रही है वहाँ से डिस्क चोरी कर लेना, डेटा उठा के ले जाना, ये कौन सी जाँच है? और अगर इस तरह से संस्थाएँ जाँच करेंगी तो उनकी साख पे भी बट्टा लगेगा, उनका विरोध भी होगा। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संघर्ष का प्रतीक मानी जाती हैं। उन्होंने एकदम सही स्टेप लिया कि इस तरह की राजनीतिक हस्तक्षेप और दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। उदयवीर सिंह जी को आपने सुना, विभिन्न विषयों पर बात की। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा आप नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।